बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचायत के पूरब टोला पहाड़िया गांव निवासी मुजफ्फर आलम की बेटी सीरत फातिमा की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका अपने घर से थोड़ी दूर परमान नदी में अपनी बहन के साथ नहाने गई थी। इस दौरान पैर फिसलने से नदी में डूबने के कारण मौत हो गई। अंचलाधिकारी ने गोताखोरों को भेजा, जहां 6 गोताखोर और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर बायसी के पूर्व अध्यक्ष हाजी अब्दुल सुबहान मृतका के घर पहुंचकर सांत्वना दिया। सरकार से मांग किया कि स्थानीय चिकित्सक से जांच कर बिना पोस्टमार्टम के मृतक के आश्रितों को मुआवजे की राशि दी जाए। वो 3:30 बजे सूचना मिला तो हमको आने में कुछ समय लगा, आधा घंटा। तो 4 बजे से हम यहीं हैं। 4 बजे से लेकर के ये गोताखोर ये टीम आया था, उसको खोज खाज करके आधा घंटा वो लोग भी खोजा। 5:15 में वो लोग आया था। 5:15 पौने 6 बजे तक खोजने के बाद तो डेड बॉडी मिला और मिलने के बाद घर लाया गया। उसके बाद जो है तो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। पोस्टमार्टम उसका परिवार को पूछा गया। उसका पिताजी है बाहर में, कहीं है बम्बई में, तो उसको पूछा गया तो देखिए मेरा छोटा बच्ची है और पोस्टमार्टम हम लोग नहीं कराएंगे। ऐसे अगर सरकारी मुआवजा अगर मिल रहा है तो दे देगा सरकार, नहीं तो फिर हम लोग को नहीं चाहिए। पोस्टमार्टम हम लोग नहीं करेंगे। उसका माँ का भी कहना है, उसका दादा का भी कहना है कि हम लोग छोटा बच्चा है, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। कौन सा जगह है और बच्चे का नाम क्या है? ये पहाड़िया से आया है, वार्ड नंबर 3 से, लेकिन हाथीबंदा टोला कहता है इसको। हाथीबंदा का बगल में है, रोड साइड में बसा हुआ है। और ये आपको बगल में नदी भी है। नदी तो कुछ दूर में था, लेकिन करते करते थोड़ा नज़दीक में आ गया है। बच्चे का नाम क्या, पिताजी का? उसका बच्चे का नाम सीरत जहां और उसका पिताजी का नाम है मुजफ्फर। क्या करते हैं उनके पिताजी? पांडे में काश्तकारी का काम करता है बाहर में। कोई गरीब परिवार है, कोई पैसा वाला नहीं है। अपना नाम बताइए। प्रमुख मकसूद ऊपर। हमको तो सूचना सोशल मीडिया से ही मिली है, तब हम पता किए तो पता चला कि नहीं, नया बोसवास पहाड़िया से यहाँ हाथीबंदा के करीब आके बसा है, जो नदी के बहुत ही निकट है। और लगभग 3 बजे के आसपास बता रहा है लोग। तो बच्ची ये 5 साल के लगभग की बच्ची है और डूबने के बहुत देर के बाद गोताखोर शायद लाश को निकाला है। काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी अफसोसनाक है। लेकिन हम लोग इस मामले में चाहते हैं, जैसे डूब के मरने से सरकार का प्रोविज़न है कि जो सरकारी पोस्टमार्टम वगैरह होता है, पोस्टमार्टम के बाद इसको 4 लाख 5 लाख या जो भी अभी नया नियम में संशोधन हुआ होगा 5-6 लाख वो मिल जाता है परिवार को। लेकिन पोस्टमार्टम अगर नहीं किया जाता है तो वैसे हालत में अनुदान की राशि नहीं दी जाती है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्ची चाहे वो गरीब से गरीब हो, और ये बच्ची का परिवार भी बहुत निहायत ही गरीब है। गरीब से गरीब परिवार भी अपनी छोटी बच्ची का जो है पोस्टमार्टम किसी भी हालत में नहीं कराना चाहेगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि चूँकि इस बच्ची का तो कोई दुश्मन या कोई ऐसा कोई नहीं है कि इसका कोई जान मार दिया, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई ये हो गया, हादसा हो गया, तो ऐसा तो कोई होता नहीं है। ये भूल चूक से जो बच्चा किसी के साथ निकल जाता है, वो बच्चा नदी किनारे अपना जानकारी के अभाव में वो नदी में गिर जाता है और तैरना नहीं जानता है, वो डूब जाता है। तो ऐसी हालत में ऐसे कम उम्र के बच्चे के मरने पर, डूब के मरने पर, उसको अनुदान की राशि मिलने का प्रोविज़न होना चाहिए। हमने कई बार दिलाया भी है। जब हम विधायक मंत्री थे तो हम कई बार दिलाए हैं। उसमें स्थानीय डॉक्टर का रिपोर्ट करवा करके स्थानीय डॉक्टर आके जांच करे, स्थानीय डॉक्टर जांच करके जो है उसका रिपोर्ट दे दे और उसी रिपोर्ट के आधार पर अनुदान की राशि को उस परिवार को जो है मदद कर दे। तो ये हम लोग किए हैं कई बार, अब अभी नहीं हो रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। ऐसे परिवार को मदद मिलना चाहिए था। और मजबूरी ये है कि नदी किनारे क्यों बसता है। लोग अगर कहेगा कि भाई नदी किनारे क्यों बसते हैं लोग, मजबूरी है। अभी मजबूरी से नदी के किनारे लोग बसा हुआ है। अभी अगर कहीं अगर रोड के किनारे ज़मीन अगर कोई लेना चाहेगा तो 1 लाख 1.5 लाख टका डिसमिल है, और एक परिवार को बसने के लिए कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन चाहिए। 5 डिसमिल में 5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा गरीब परिवार।
इसलिए नदी के किनारे मजबूरी में लोग बसे हुए रहते हैं। तो इस हालत में हमारे यहाँ नदी भी बहुत है, कनकई है, परवान है, महानंदा है, ये तमाम नदियों के किनारे काफ़ी लोग बसे हुए हैं और ऐसी हालत में बच्चों की मौत होती है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस नियम में पर बदलाव हो और स्थानीय डॉक्टर का जांच करा के इसको अनुदान दिया जाए। बिना पोस्टमार्टम। हाँ, बिना पोस्टमार्टम के। अभी तो ये पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे, तो इसे लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं मिल रहा है, यही तो रोना है, यही तो अफसोस की बात है। सरकार को कुछ लिबरल होना चाहिए, कुछ नया प्रोविज़न। आखिर यहाँ स्थानीय डॉक्टर जो है, सब यहाँ का जो सर्जन है, जो भी डॉक्टर है, वो डॉक्टर जांच करेगा तो पता चल जाएगा ना कि किस कारण से मौत हुई है। पोस्टमार्टम का मतलब है कि किस कारण से मौत हुई है, यही जानना है। तो कारण पता कर लेगा ये डॉक्टर, स्थानीय डॉक्टर पता कर लेगा और उसी के रिपोर्ट पर जो अनुदान मिल जाना चाहिए। उसे लगातार ये घटना ये पहली बार भी नहीं है, इससे पहले भी यहीं पर और भी घटना घटी है। यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना आए दिन नदी किनारे में होते रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उतनी सुविधा बायसी अनुमंडल में नहीं है, जिसके कारण और भी ये घटना आगे चल के हो सकते हैं। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द इसमें कार्य को आगे बढ़ाए, जिससे बायसी अनुमंडल में अगर एनडीआरएफ अगर मौजूदगी रहेगी तो बच्चे की या डूबने की जो आशंका है, जो लगाया जा रहा है, उसको कम किया जाएगा। ये मुश्किल से खोजबीन चला, 2-3 घंटा पानी में हम लोग डूबे, खोजबीन करते हुए तब हम लोग को मिला, तो बच्चा को उसका माता पिता को सौंप दिए। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीओ के द्वारा आए, गोताखोर हैं। आप लोग का घर कहाँ हुआ? हम लोग का घर हो गया आजम हो गया। अच्छा, आप लोग प्राइवेट से आते हैं या फिर सरकार की तरफ से आप लोग गोताखोर हैं? सरकार तरफ से नहीं है, प्राइवेट से हम लोग। अच्छा, अपना आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को बुलाया तो आया है? हम लोग को बुलाया। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग 6 आदमी आए थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रिंस कुमार। और लोगों से मैं खास करके कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटना रोज़ ब रोज़ हो रही है, तो अपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और नदी के किनारे न जाने दें, नहाने के लिए न उतारें बच्चों को, अपने घरों पर ही नहलाएं धुलाएं। मैं यही लोगों से अपील करना चाहूँगा। कौन सी जगह है ये? आपका पहाड़िया हाथीबंदा। यहाँ एक बच्चा नदी के किनारे आने के बाद गिर गया, गिरने के बाद वो उसका डेथ हो गया। कितना देर बाद डेड बॉडी को खोजा गया? 2 से 3 घंटा के अंदर में बच्चा को बरामद कर लिया। क्या परिवार के वालों की तरफ से क्या इरादा, क्या पोस्टमार्टम कराया जाएगा? पोस्टमार्टम नहीं होगा। ये देखिए, मासूम बच्चा है। हम लोग में क्या चीज़ है जो हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते और कराएंगे भी नहीं पोस्टमार्टम। तो ऐसे में उसको जो मुआवजा वगैरह सरकार की वो नहीं मिलेगा? मुआवजा का कोई ज़रूरी नहीं है, इतना बड़ा बच्चा चले गया, मासूम बच्चा है। हाँ, हम लोग तो वही चीज़ समझते हैं, हम लोग पोस्टमार्टम अपना इसमें नहीं कराते। 500 मीटर के दूरी पर है बच्ची का घर। कैसे क्या हुई थी पूरी घटना? ये पूरी के दो बहन थी, वो लोग दोनों साथ में नहाने के लिए आई थी, तो एक नहा करके चली गई इनको छोड़ करके। तब यही बच्चे बोले कि हाँ वो दोनों हम लोग नहा रहे थे, तो उसी में सबको पता चला कि बच्ची में डूब गई। तो किसके द्वारा खोजा गया? वो सीओ साहब को फ़ोन किए थे और गोताखोर सब आए थे, वो सब जो है वही सब खुलवाया। कितना देर लगा खोजने में? वो लगभग 3 घंटा। क्या नाम है बच्चे का और बच्चा का पिता का? बच्ची का नाम सीरत है। कितना उम्र है? लगभग 6 साल। और बच्ची के पिताजी का नाम मुजफ्फर है। कौन सा जगह है? जगह है बायसी पंचायत वार्ड नंबर 3 पहाड़िया गाँव।